Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see chapter number 4, that is Python functions, modules and packages. Okay, so in this video, we are going to see 4.2 और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा 4.2 में से और आज हम सीखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ये वेरिएबल आप सी में भी सीखे हो, सी प्लस प्लस में भी सीखे हो, जावा में सीखे हो, ओके, और अभी पाइथन में भी सीख रहे हो ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, वेरी सिंपल पॉइंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, इतना बड़ा देखने पहले थ्योरी देखने से पहले हम बेसिक समझते हैं इन शॉर्ट के क्या होता है, राइट। सो लेट्स सी फर्स्ट स्कोप ऑफ वेरिएबल, अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल यानी जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं और वो वेरिएबल बस फंक्शन में यूज होगा, फंक्शन में ही एक्सेस कर सकते हैं उसको, उसको हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे। डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन एंड एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट फंक्शन। ओके, मतलब जहां डिफाइन किया है वहीं पर एक्सेस होगा, उस फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल का एक्सेस नहीं होगा, वो आउटपुट नहीं शो करेगा, वो एरर शो करेगा। ठीक है, आप कोड देख सकते हो। देखो, मैंने फंक्शन एक डिक्लेयर किया DEF और उसका नाम है लोकल स्कोप। ओके, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x और उसका वैल्यू स्टोर की 10। तो ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है और मैंने लोकल वेरिएबल को प्रिंट किया। ठीक है, फिर लोकल स्कोप को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल किया मैंने, ये आ जाए और प्रिंट एक्स, तो इसका आउटपुट 10 आया। लेकिन जब मैं एक एक्स वेरिएबल को इस फंक्शन का कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, इस फंक्शन के बाहर में एग्जीक्यूट करता हूँ या प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ या फिर यूज करने की कोशिश करता हूँ, तो एरर आ जाएगा बिकॉज एक्स इज नॉट डिफाइंड। ऐसा बिकॉज वो फंक्शन जो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो बस फंक्शन में यूज कर सकते हैं, फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उस फंक्शन के बाहर उसका यूज नहीं, उसका स्कोप नहीं, ओके, फंक्शन के बाहर प्रिंट कर नहीं सकती। डू यू गेट दिस? समझ में आया? मतलब लोकल वेरिएबल यानी क्या, जो भी फंक्शन वो फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं और वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा। फंक्शन के बाहर अगर आपने कोशिश की उसको यूज करने की या फिर प्रिंट करने की, वो एरर शो हो जाएगा। ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल इज ऑलवेज इन अपोजिट ऑफ अ लोकल वेरिएबल। वो क्या करता है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल, एंड वो ग्लोबल वेरिएबल सारे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते हैं। ओके, फंक्शन में भी एक्सेसिबल होते हैं, फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल होते हैं। ओके, यानी हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं। डू यू गेट दिस? डिफाइन आउटसाइड एनी फंक्शन एंड एक्सेसिबल एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन के बाहर बस आपको डिक्लेयर करना है, कहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हो और वो एवरीवेयर मतलब सारी जगह आप एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी बाहर भी। ओके, एग्जांपल देखो, मैंने इस फंक्शन के बाहर x इज इक्वल टू 20 को डिक्लेयर किया, तो ये क्या बन गया, एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉरी फंक्शन डिक्लेयर किया और उसको मैंने नाम डाला ग्लोबल स्कोप डाला। ठीक है, नेम, फंक्शन नेम, और उसके अंदर मैंने प्रिंट एक्स किया, फिर इस फंक्शन को कॉल किया ग्लोबल स्कोप करके और वापस मैंने प्रिंट एक्स किया। ओके, तो फंक्शन के अंदर भी मैंने प्रिंट किया, फंक्शन के बाहर भी प्रिंट किया, तो दोनों का आउटपुट आ गया 2020, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, so a global variable is a variable which declared outside the function and can be accessible throughout the program. Okay, a local variable is a variable that is declared within the function and accessible within that particular function. Okay, do you get this? This is a basic definitions and I hope this is understood. Okay, तो उसके बाद हम ये देखते हैं थ्योरी पार्ट। ओके, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। फर्स्ट वन देखो, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप मतलब क्या? स्कोप ऑफ अ वेरिएबल मींस द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इन विच अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल मतलब जब वो वो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस है, कौन से पार्ट तक एक्सेस है, कौन से पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम तक एक्सेस है, उसको हम कहेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल कब तक एक्सेस है? विद इन द फंक्शन, फंक्शन में ही एक्सेस है। और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल कब तक एक्सेस है? फुल प्रोग्राम में। तो ये बन गया स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल मींस ड्यूरेशन फॉर विच वेरिएबल एग्जिस्ट। वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट होता है? तो लोकल वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट होगा? जब से फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, तब तक हमारा लाइफ कौन सा लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट होगा।
ओके, समझ में आया। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, तो उसकी लाइफ टाइम वहां से स्टार्ट होगी, और एंड कब होगी, जब प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूशन होगा, तब वो ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम होगा। ओके, डू यू गेट दिस? उसके बाद लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल देखो, डेफिनेशन ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल देखो अभी, अ वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन द मेन बॉडी ऑफ अ फाइल is called a global variable. Okay, it will be visible throughout the file and also inside any file which import that file. Only objects which are intended to be used globally, like functions and classes, should be put in the global namespace. Okay, तो ये डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा पार्ट आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ग्लोबल नेम स्पेस यानी क्या, जो ऊपर वाला होता है ना नेम स्पेस, वह आपको भी डिक्लेयर करना पड़ता है एक एक वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ अ लोकल वेरिएबल, अ वेरिएबल व्हिच इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन इज लोकल टू दैट फंक्शन, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम दैट पॉइंट एट व्हिच इट डिफाइंड until the end of a function and exist for as long function is executing। तो लाइफ टाइम देखो, it exists for the long as function is execution, जब तक फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है तभी लोकल वेरिएबल का टाइम होता है, और जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तब तक हमारा ग्लोबल वेरिएबल का टाइम होता है। ओके, डू यू गेट दिस? उसके बाद the parameter names in the function definition behave like a local variable। ओके, जो फंक्शन के डेफिनेशन में होते हैं उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, that behave like a local variable but they contain the values we pass into the function when we call it। बस उनके पास वैल्यू जो पास करते हैं तो उसके ओके, तो एक आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो डेफिनेशन फंक्शन के अंदर, तो वो क्या है, लोकल वेरिएबल ही हो गए। although we pass the variable from the function calling, but they act as a local variable only। when we use the assignment operator inside a function, its default behavior is to create a new local variable। same मतलब is equal to मतलब local variable ही create करते हैं हम अगर function के अंदर use करते हैं तब, और function के बाहर is equal to करते हैं तब global variable हो जाता है। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है थेरी, इसीलिए मैंने सिंपल में आपको एक्सप्लेन किया था। आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ये लिख के आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस देखते हो, ये डिफरेंस भी सिंपल है, आप ये एज अ थ्योरी भी लिख सकते हो। तो देखो लोकल वेरिएबल, a variable which is declared inside a function is called a local variable and is accessible only within the function। okay, a variable that is declared outside the function called a global variable and is accessible throughout the program। ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, accessibility of a variable is only within the function okay in which it is declared। ठीक है, वही है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करने का और कहाँ पर एक्सेसिबल है, सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करने का, कहाँ पर एक्सेसिबल है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इज थ्रू आउट द प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम में ऑल फंक्शंस इन द प्रोग्राम कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फिर लोकल वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल है, विद इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, वहाँ जहाँ पर आपने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी फंक्शन में वो एक्सेसिबल है, यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का जहाँ सारे प्रोग्रामों में हम यूज कर सकते हैं, एक्सेसिबल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद द लोकल वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन फंक्शन start executing and is destroyed when execution is completed। ये हो गई फंक्शन लाइफ टाइम जो हम डिस्कस करते हैं। लाइफ टाइम क्या होती है, लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है, व्हेन अ फंक्शन स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग एंड टू डिस्ट्रॉइंग, तो इसको हम कहते हैं लाइफ टाइम। ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, द ग्लोबल रिमेन्स थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो एंटायर प्रोग्राम जब तक खत्म होता है तब तक ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है। it is preferred as local variable as more reliable। मतलब ये बोलता है कि local variable is more reliable। this is generally not prefer as any function can change the value of a global variable। तो global variable में क्या होता है, अगर आपने एक फंक्शन वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके एक वैल्यू डिक्लेयर की, लेकिन फंक्शन में क्या वो वैल्यू चेंज हो सकती है, और वही चेंज वैल्यू नीचे भी एक्सेस होगी, वो ऊपर वाले एक्सेस नहीं होगी। जो फंक्शन के अंदर चेंज हुई है वो यूज हो सकती है नीचे, तो उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है,
ओके, बिकॉज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आउटसाइड द फंक्शन। ओके, तो ये एक्सेसिबल ही नहीं है लोकल वेरिएबल के, लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अगर आपने वैल्यू डिक्लेयर की अबाउट द फंक्शन, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर की, और एक फंक्शन है वो वैल्यू चेंज किया उसने उस वेरिएबल की, और नीचे हमें एक वेरिएबल से यूज किया है वो ऊपर वाला ग्लोबल फंक्शन, तो हमें वही वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें क्या यूज कर रहे हैं, जो फंक्शन ने चेंज की हुई वैल्यू हम यूज करते हैं, बिकॉज वेरिएबल में वैल्यू चेंज होते हैं, राइट, बिकॉज इट इज डायनामिक, वो चेंज हो सकते हैं, तो हम रॉन्ग वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। तो यू कैन राइट दिस लोकल वेरिएबल का क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का क्या है, और डिफरेंस आप थ्योरी लिख सकते हो। ओके, प्रोग्राम यू कैन डू इट। ओके, ये क्या करने की बात नहीं है, आई हैड एक्सप्लेन यू in very simple manner. Okay, in next video we will meet with point 4.3, or usme I guess we are seeing modules, a very important point. Till then, thank you.